महागठबंधन की हालत है कि एक सुर में वो बोल नहीं पाए। अगले दिन ही ममता बनर्जी जी ने जाके कांग्रेस के खिलाफ जो आग बबूली हुई है, केजरीवाल जी उसी दिन कांग्रेस के खिलाफ बोले, कांग्रेस वाले आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोले। ये ऐसा गठबंधन पहली बार देखा जहां अलग अलग पार्टियों के भ्रष्ट नेता जो उनके नेतृत्व कर रहे हैं वो उस मंच पे इकट्ठे हुए। और वो इकट्ठे भी कहाँ पर हुए, जिस पटना में 1760 करोड़ का पुल बना तो नहीं, ढह 2 बार गया भ्रष्टाचार के चलते। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा है। मंगलवार को हरोली विधानसभा क्षेत्र के गांव सैसोवाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पीएम नरेंद्र मोदी का लाइव संबोधन दिखाया गया, जिसमें पीएम ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को आने वाले समय में एकजुट होकर काम करने के साथ साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं से आमजन के साथ संपर्क बनाने का आह्वान किया। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी शानदार काम कर रही है और वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए यही बीजेपी की जीत का आधार भी बनेगा। विपक्षी दलों को निशाने पर लेते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्ष की एकता महज एक दिखावा है। केवल मात्र पीएम नरेंद्र मोदी को हराने के लिए विपक्ष इस तरह के असफल प्रयास कर रहा है, लेकिन हालात यह है कि किसी भी विपक्षी दल के लिए दिल आपस में नहीं मिलते। कार्यकर्ता के नाते काम कर रहे हैं। जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भारत है और हर देश मोदी मंत्र का उच्चारण करता है। अब ये अमेरिका की संसद में आज वो हमसे संवाद करेंगे, लेकिन आप सौभाग्यशाली है कि संवाद के लिए चुने गए हैं अपने परिश्रम। देश के लिए भी जरूरी है और प्रदेशों के लिए भी जरूरी है। महागठबंधन की हालत है कि एक सुर में वो बोल नहीं पाए। अगले दिन ही ममता बनर्जी जी ने जाके कांग्रेस के खिलाफ जो आग बबूली हुई है, केजरीवाल जी उसी दिन कांग्रेस के खिलाफ बोले, कांग्रेस वाले आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोले। ये ऐसा गठबंधन पहली बार देखा जहां अलग अलग पार्टियों के भ्रष्ट नेता जो उनके नेतृत्व कर रहे हैं वो उस मंच पे इकट्ठे हुए। और वो इकट्ठे भी कहाँ पर हुए, जिस पटना में 1760 करोड़ का पुल बना तो नहीं, ढह 2 बार गया भ्रष्टाचार के चलते। जहाँ पर मीटिंग में एक नहीं 2 बड़े घोटालों के आरोपी लालू प्रसाद यादव थे, जिन्होंने जानवरों का चारा खा गए और ज़मीन के बदले जॉब दी। ममता बनर्जी जी आई जो नकद के बदले नौकरी जिनके राज में मिलती है। ये कैसे लोग हैं? राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी बेल पर हैं। देश इनकी तरफ देखता है तो एक ऐसे भ्रष्ट चेहरों की 15 लोग नज़र आते थे अलग अलग राजनीतिक दलों के, तो उसमें कुछ नज़र नहीं आता है। न इनके पास नेता है, ना नीति है, और नीयत में भी खोट है और भ्रष्टाचार से दामन खराब है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। नरेंद्र मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री तो है ही, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भी हैं, लेकिन वो एक संगठनकर्ता भी हैं और एक कार्यकर्ता से लेकर एक प्रधानमंत्री की भूमिका तक पहुँचे हैं। लेकिन वो संगठन को महत्व देते हैं और संगठन में भी कार्यकर्ताओं का संदेश देते हुए कहा कि बूथ पर सेवा भाव के साथ काम करना है, लोगों की समस्याओं का समाधान करना है। हमें ऐसे कार्य ज़मीन पर करने चाहिए, पोलिंग बूथ पर, जहां पर लोग हमसे और जुड़ सकें। और बहुत उदाहरण जो हर कार्यकर्ता कर सकता है कि गांव की अखबारें जो दिन में सबने पढ़ ली, शाम के समय एक चारपाई पर रख के सब लोग उसको पढ़ सकें। कुपोषण का शिकार जो बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ भोजन का, दूध का उस तरह से प्रबंध करना, उनको कुपोषित नहीं रखना और पोषण अभियान में जुड़ना। खाद खरीदने किसान जाते हैं तो इकलौता ना जाके सब सामूहिक रूप से गाड़ी में जाएंगे तो खर्चा भी कम पड़ेगा। अन्य योजनाओं के बारे में भी कैसे जुड़ा जा सकता है, ये प्रधानमंत्री जी ने बताया। और कैसे सेवा भाव के साथ संगठन को मजबूत करना, ये प्रधान सेवक ही बता सकता है, ये कोई और नहीं।
और मोदी जी ने प्रधान सेवक के रूप में ही देश की सेवा की है। इसीलिए गरीब कल्याण के कार्य तेजी के साथ हमारी